आपके अपने चैनल करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट का पेपर हुआ है, सूरज इधर आइएगा। पेपर कैसा गया? सर हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि इसमें जो हमें बताया गया था कि पेट का एग्जाम है और इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो हाई स्कूल लेवल के आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा इस बार पेपर बनाया गया कि जो इसमें जीएस थी वो आईएएस लेवल की रखी गई, और जो रीजनिंग थी और डीआई थी इसको बैंक पीओ के लेवल पे जैसा रखा गया। यदि हमें पहले बताया जाता ना तो हम इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होके जाते हैं। और पता नहीं क्यों इस बार पता नहीं कैसा एग्जाम बना दिया गया। अरे इसमें हम भी देखे, क्योंकि पेपर जैसा कि देखो फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है। देखो पेपर में देखो फ्रस्ट्रेट होने वाली बात नहीं है। देखो पेपर तो हाँ टफ आया ही है अब। सर जैसा कि पुराने जो पेपर आते थे हम उनके हिसाब से तैयारी करके गए। जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर थे मैं उनको देखा और उस आधार से तैयारी करके गया। और ये इसमें से हमें पहले से पता होता कि पेपर ये बनेगा आईएएस लेवल का, और इसमें जो डीआई आएगी वो बैंक पीओ की आएगी, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करके जाता और मैं ये भूल जाता कि मैं पेट की तैयारी कर रहा हूँ। उस हिसाब से तैयारी अरे करता। हम लोगों को भी अनुमान ये नहीं था कि मतलब है कि पेट का पेपर जैसे कि 21 वाला हमने देखा, 22 वाला देखा। हालांकि ये तो हमें समझ आ रहा था कि पेपर इस बार थोड़ा मॉडरेट होगा, बट ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मतलब है पेट का पेपर इतना मॉडरेट होगा। सर जो पेपर बनाया है मॉडरेट था, लेकिन इसमें ऐसा जो मॉडरेट था, लेकिन ये हमें किस बुक में मिलेगा कि हाई स्कूल की बुक में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। देखो पेपर जो था ग्रेजुएशन लेवल का बनाया, बैंक पीओ जो थे हमें भी नहीं कंफर्म था कि मतलब बैंक पीओ की मतलब प्रीवियस ईयर मतलब है डीआई डाल देंगे, इतनी डिफिकल्ट डाल देंगे। हालांकि कर तो सब लोग हैं, डीआई हो गई होंगी, घर पर किया होगा। लेकिन ये है कि ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 21 में वैकेंसी ना निकाली ना 22 में 22 की अभी तक, 21 वाली अभी लेखपाल वाली अटकाए पड़े हैं, 22 वाली अभी कंफर्म ही नहीं है कितनी वैकेंसी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब है गवर्नमेंट या तो मतलब गवर्नमेंट का प्रेशर आयोग कर रहा होगा। तो आयोग ने क्या किया है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल दिया। कुल मिला के हम लोग मतलब है उसमें टीचर पे ब्लेम जाता है, बच्चों पे ब्लेम जाता है। बस घबराने वाली बात नहीं है। अब ये तो है कि मतलब है पेपर टफ था। अब इसकी कट अब देखो परेशान ना हो, 6-6 महीने इसके पीछे जान लगा दी है। हमें भी पता है, हम लोगों ने भी अच्छे से तैयारी कराई। हर टीचर ने मतलब है यूट्यूब चैनल पे हर टीचर ने कहा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, बट आया नहीं तो क्या किया जाए। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। जो मतलब है जितना हमारा टीचर डिपार्टमेंट है वो भी करना चाहता है, बट सर हम लोग जो तैयारी करते हैं, लेकिन इससे अधिक क्या करते हैं, जैसे कि इसने पेट का एग्जाम बनाया तो इससे टफ भी बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जीएस आई है वो आईएएस लेवल की आई है, और जो रीजनिंग और मैथ आई है उसको बैंक पीओ के लेवल का रखा गया है। इससे अधिक टफ क्या बनाएंगे एग्जाम मैं को। भी यही सोचता था जो आयोग का जिसने पेपर बनाया है ना, उसे बुलाया जाए, उससे बिठाया जाए, उससे पेपर दिया जाए, 1 घंटे में करने के लिए कहा जाए। और डीआई जो है, डीआई का लमसम में उसे बोल दिया जाए कि 30 मिनट के अंदर करके दिखाए। और अगर वो डीआई करके नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो भी मतलब ये है कि जो लेवल है उस अकॉर्डिंग बच्चा नहीं कर पाएगा इतना, मतलब मॉडरेट मतलब टफ डिफिकल्ट लेवल है बिल्कुल। सर जब अगली बार पेपर होगा तो इसको आप जो है बैंक पीओ के लेवल से करवाइएगा, और जो जीएस है जीएस वाले सर से बोलना आप लोग कि वो इसको आईएएस लेवल की करवाएं। और जब जब मैं जिस बस से गया था उस बस के जो बच्चे थे उन्होंने अपने पेपर फाड़ के फेंक दिए, अरे ऐसा क्योंकि मत उनका स्कोर पिछली देखो। बार 80 था, लेकिन इस बार उनका पेपर वो बता रहे हैं कि हमारे 40 से ऊपर के क्वेश्चन नहीं से हो रहे हैं। हाँ, देखो परेशान ना हो, ऐसी बात नहीं करनी है। देखो इतना घबराने वाली बात भी नहीं है। इस बार ना सही, लेकिन इस बार कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। ज्यादा परेशान ना हो, जो इतना डिफिकल्ट लेवल का पेपर हुआ है तो तुक्का वालों का तो नहीं काम चल पाएगा। जो पढ़ रखा है ना उसका देखो फर्स्ट शिफ्ट वाले में। सर हमारा पेपर तो मान लो बहुत अच्छे से नहीं हुआ और खराब गया है, तो आप इसकी कट ऑफ फिर भी बता दीजिए। देखो इसका जैसा कि हमने पेपर के चारों पेपरों का एनालिसिस किया है, तो लमसम में जो देखो हर पेपर में जैसे 20 की डीआई थी, 20 की जो डीआई आई है तो उसमें 4 डीआई थी, तो 4 डीआई थी 20 नंबर की। तो बहुत मतलब जो धुरंधर होगा, जो मतलब 1-1.5 घंटा बैठ के डीआई किया होगा, तो लमसम में वो मतलब है 20 में वो 10 से 15 क्वेश्चन कर पाया होगा। कितना कर पाया होगा? 4 डीआई से 4 डीआई से मतलब है 10 से 15 नंबर का कर पाया होगा। 10 से 15 नंबर का 4 डीआई का। और मतलब है जीएस, जीएस में बहुत धुरंधर जो व्यक्ति होगा तो बहुत किया होगा। तो मतलब है 50 में जो है तो 50 में 20 से, और 20 से लमसम में 25 तक की निकाल पाएगा। इसी तरह से इसका जो देखा जाए तो लमसम में फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो लमसम में 50 50 से 60
या 60 या 65 के करीब में जा सकती है। और इसी तरह देखो अब क्या है, हम जैसे 60-65 मानते हैं, लेकिन इसका जो हम डाटा देख रहे हैं, ये डाटा जो हम देखते हैं ना, ये चीज़ देखते हैं फिर अनुमान लगाते हैं, करंट का देखते हैं और क्वेश्चन जो देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता है कि ये 60 तक भी पहुँच पाएगी। तो इसे हम क्या कर लेते, ये 50 मतलब है 65 तक पहुँच पाएगी तो हम इसे कर लेते हैं 60। अगर 60 कर लेते हैं, ऐसे भी सेकंड शिफ्ट में देखो पेपर क्या है, उसमें क्या पूछ लिया, अब गांधी जी की धोती कितने कब वो लुंगी कब से पहनना शुरू किया, ये कोई बकवास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई मतलब पैटर्न है एग्जाम बनाने का। और आईपीसी पूछ लिए जो मतलब है सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा दिए। तो इसमें भी लमसम में 50 से 55 के करीब में इसमें भी जा सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तब मतलब है कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वैसे हमारे समझ से तो 50 से 55 है। थोड़ा ये पेपर जो 29 फर्स्ट था, इसमें डीआई ठीक ठाक आई थी। और तो इसमें डीआई ठीक ठाक थी, तो इसमें लमसम में इसमें भी वही आंकड़ा है, इसमें भी लमसम में 50 से 60 का है। और इसमें भी सेकंड शिफ्ट हर हर टप दिए हैं। इसमें भी 2 डीआई जो थी वो मतलब 2-3 डीआई जो ऐसी थी, मतलब बच्चा वो सोचता था कहाँ से स्टार्ट करें। कई बच्चे मिले तो पूछ ये रहे थे कि सर जी कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से खत्म करें। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो इसका देखते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इसमें मतलब जीएस जो जिसकी अच्छी होगी उसके अकॉर्डिंग 45 से हमें नहीं लगता ये 60 तक जा पाएगी। हम फिलहाल तब भी मानते हैं 60 तक, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तब। ठीक। और देखो ये जो है, देखो अनुमानित बता रहे हैं डाटा, ठीक। और देखो आयोग का पता नहीं क्या करता है, कैसी क्या अंदर की डालता है, क्या क्या उसकी योजना है, क्या धारणा है, वैकेंसी देगा कि नहीं देगा। 22 वाली तो अभी तक करा नहीं पाए हैं, 23 की बोले थे तो उसका अभी पता ही नहीं क्या उसका चल रहा है। फिलहाल में परेशान होने की बात नहीं है। और जो अब मतलब है, हम हमें लग रहा होगा कि परेशान हो, क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट था। हम क्योंकि हमने भी देखा है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि इसे देख के मतलब है पढ़ाई की उम्मीदें सब कुछ तोड़ दिए हैं कि मतलब अब क्या करेंगे जब मतलब है जो मतलब है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में ऐसा आएगा तो मतलब पेपर का कितना डिफिकल्टी लेवल होगा। तो अब हम लोग जो है, अब तैयारी जो है, अब हम लोग देखो जैसे पिछली बार का पेट था उसके अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट ईयर पेट आएगा तो हम लोग क्या है अब ये भी देखते चलेंगे, बैंक पीओ की जो डीआई प्रीवियस ईयर जैसे डाल रहे हैं वो भी अब हम देख लेंगे। और अब हमारा बैच जो है लॉन्च होने वाला है, वर्दी बैच, मिशन वर्दी। तो वो क्या है, जैसे यूपीपी की वैकेंसी, जीडी की वैकेंसी आ रही है तो उसमें हमें लगता है डिफिकल्टी लेवल जो इस तरह डालेंगे तो बहुत तो कुछ हो जाएगा जीएस का। लेकिन सब डेप्थ में पढ़ना है और हमारी टीम जो है वो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएगी। और और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और जैसे ही इसके बारे में कुछ आयोग वैकेंसीज या कुछ इसके बारे में कट ऑफ आंसर की जैसे जारी करती है हम लोग बताएंगे। जय हिंद।